शेख साहब, आप दूसरी कहानी। हाँ अहमद, दूसरी कहानी। अपनी दूसरी कहानी, ये इंडिया का एक शहर है राजनपुर। राजनपुर बड़ा बहुत खूबसूरत शहर। बहुत खूबसूरत शहर है। राजनपुर में एक लड़की रहती है, पल्लवी। पल्लवी। पल्लवी ये लड़की का नाम है और बड़ी खूबसूरत लड़की है। और यानी मैं खूबसूरती की उसकी क्या तारीफ करूं कि उसकी कमर से नीचे उसके बाल बला की हसीन और जमील। ये पल्लवी जो है, पल्लवी की शादी होती है अहमद। इसकी शादी हुई है एक ऐसे आदमी से जो सॉफ्ट इंजीनियर का मास्टर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका ये काम है। इसने पहली नजर में जब पल्लवी को देखा है तो ये दिल हार बैठा है। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसको पहली नजर में उससे प्यार हो गया। यानी जब शादी की बात चली रही है तो उसने उसका प्यार का इजहार किया कि आप मेरी चॉइस हो। बहरहाल शादी हुई अहमद, शादी हुई। शादी के बाद पल्लवी अपने घर में गई। हंसी खुशी दिन गुजर रहे हैं। क्या होता है अहमद, कुछ 7-8 दिन गुजरे हैं शादी के बाद के। एक दिन ये रात में दोनों मियां बीवी ये बेड पे हैं, सो रहे हैं। क्या देखते हैं कि रात के 2 बजे का टाइम है अहमद। इसके मियां की आंख खुलती है। मियां की आंख खुली है और इसने जैसे अपने पड़ोस में देखा है बराबर में, तो पल्लवी मौजूद नहीं है। बिस्तर पे मौजूद नहीं। बिस्तर पे मौजूद नहीं है। इसने यही सोचा कि उठी होगी, वॉशरूम गई होगी, और ऐसा ही है। वो उठा, वॉशरूम की तरफ डायरेक्ट गया है। वॉशरूम की तरफ गया है अहमद, तो अंदर से इसको आवाजें आ रही हैं कि पल्लवी किसी से बात कर रही है। अब चूंकि ये तो शौहर है, लेकिन ये बताता चलूं कि ये शक्की मिजाज भी है अहमद। और ये जो शक है ना, ये मर्द के लिए बड़ी आजाब चीज है। बहरहाल ऐसे में उसकी बीवी भी खूबसूरत, बीवी भी ये शक खूबसूरत 2 से मल्टीप्लाई बनता है। अब वो वॉशरूम में बात सुन रहा है कान लगा के कि पल्लवी किसी से बात कर रही है। अब पल्लवी बात क्या कर रही है? पल्लवी कह रही है कि देखो, हमारे दरमियान जो भी कुछ होता रहा वो अब नहीं चलेगा। अब एक शौहर है और वो ये बात सुन रहा है दरवाजे के उस तरफ से। पल्लवी कह रही है कि हमारे दरमियान अब तक जो भी कुछ होता रहा, इसको एक ख्वाब समझ के भूल जाओ। क्यों? क्योंकि अब मैं एक शादीशुदा औरत हूं और बेहतर होगा कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। अहमद, इसने वो बात सुनी है और गुस्से में वापस बेड पे आ गया है और ये सोच रहा है कि मैं इससे पूछूं कि ये कौन है जिससे तू बात कर रही थी। ये बेड पे बैठा हुआ है। पल्लवी आती है। पल्लवी आई है, उसने देखा, अरे आप उठ गए, खैरियत? कह रहे नहीं, मैंने तुम्हें ना पाके कि तुम मौजूद नहीं हो, मैंने सोचा कि तुम कहां गई, कि तुम तो वॉशरूम में थी। बहरहाल इसने मुनासिब नहीं समझा कि अभी कोई बात की जाए। सो गए अहमद। सुबह हुई, नाश्ते पे बैठे हुए, ड्रेसिंग लगी हुई है, नाश्ता लगाया पल्लवी ने। अब ये पल्लवी क्या महसूस कर रही है कि मियां का मूड ऑफ है कुछ। सुबह इसने ये जज किया सुबह ऑफिस जाने के लिए। जब वो नाश्ता कर रहा है तो पल्लवी ने इससे कहा कि मुझे लग रहा है कि शायद आप मुझसे नाराज हैं। वो कहता नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, अभी तो मैं जल्दी में हूं क्योंकि ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं। हां, मैं वापसी आता हूं, वापसी पे तुमसे बात होगी। इतना कह के ही ऑफिस के लिए निकल गया अहमद। अब पल्लवी का सारा दिन जो गुजरा है वो यही सोच के गुजर रहा है कि वो ये क्या कह के गए हैं कि मैं वापसी पे आके बात करूंगा। ऐसी कौन सी बात है जो वो जाते हुए नहीं कह के गए। सारा दिन गुजरा, शाम हुई, हस्बैंड घर आया है, शौहर घर आया, उसने खाना वाना लगाया। उसने कहा नहीं, मेरा खाने का मूड नहीं है। कह रही, अरे आप काम से आए, खाना तो खाए। कह रहा नहीं, मेरा खाने का मूड नहीं है। मूड ऑफ उसका जाहिर किया उसने और कमरे में चला गया अहमद। लेटा हुआ है। अब ये यही सोच रहा है कि मैं बीवी से बात करूं तो उसका स्टार्ट कहां से लूं, और अगर पूछूं तो मैं उससे क्या पूछूं कि वो किससे बात कर रही थी। अहमद ये सोच ही रहा है कि इसकी आंख लग गई है। ये सो गया है। हस्बे दस्तूर बीवी भी सो गई है, लेकिन वही टाइम 2 बजे का टाइम रात को अहमद, इसके शौहर की आंख खुली है। इसने फिर जब बराबर में देखा है तो पल्लवी मौजूद नहीं है। ये उठा है,
कहीं नहीं गया, सीधा वॉशरूम की तरफ। और जैसे कल की रात गुजरी है वही आज की भी रात ये दरवाजे के उस तरफ खड़ा हुआ है और ये अपनी बीवी की बात सुन रहा है कि वो पल्लवी किसी से बात कर रही है आज भी। और आज क्या बात कर रही है? वो कह रही है कि देखो मैं तुम्हें समझा रही हूं, समझो मेरी बात को। वो कह रही है कि देखो तुम जो चाहते हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मेरा तुमसे यह वादा है कि मैं रोज तुमसे नहीं मिल सकती, मगर हां हफ्ते 15 दिन में मैं तुमसे मुलाकात कर सकती हूं। मैं तुमसे 10-15 दिन के बाद मिल सकती हूं, लेकिन रोज नहीं। अब एक मियां ये बातें सुन रहा है अहमद, दरवाजे के उस तरफ ये पल्लवी अंदर बातें कर रही है और उससे कहती है कि बेहतर होगा कि मेरी जान छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आज मैंने ये महसूस किया है कि मेरे शौहर को शायद मुझ पे शक हो गया है, क्योंकि ऑफिस जाने से पहले वो मुझसे कह के गए थे कि मैं वापसी पे तुमसे कोई बात करूंगा, लेकिन बात ना कर सके और वो आके सो गए। लेकिन मुझे यकीन है वो उठेंगे तो कुछ ना कुछ पूछेंगे, और कुछ क्यों पूछेंगे मुझे मालूम है। जो वो मुझसे पूछेंगे उन्हें शक हो गया है मुझ पे, तुम मेरी जान छोड़ दो। मियां ने ये सारी बातें दरवाजे के उस तरफ सुनी है अहमद, वॉशरूम का दरवाजा। मियां वो बातें सुन के वापस बेड पे आया है अहमद और गुस्से में बैठा हुआ है। गुस्से में उसकी आंखें बड़ी बड़ी हुई हुई। पल्लवी वॉशरूम से आई है, ये पल्लवी से मुखातिब हुआ है। पल्लवी आके बेड पे बैठी है, कहता है सुनो, जो मैं कहना चाह रहा हूं जरा उसको सुनो। मुझे बताओ कि तुम वॉशरूम में किससे बातें कर रही थी? वो कहती है नहीं, जो आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। वो कहता है मैंने अपने कानों से सुना है, और यहां तक सुना है कि जो सुनने के काबिल भी नहीं। तुम कह रही हो कि तुम हफ्ता 15 दिन में उससे मुलाकात कर लोगी, रोज नहीं। वो कहती है देखो तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। कहता है मुझे उसका नाम बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वो कहती है मैं तुम्हें उसका नाम क्यों बताऊं, जब कुछ है ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? कहता है जो मैं सुनता रहा कल रात भी और आज की रात भी। वो कह रही कि ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो वो शौहर कह रहा है कि देखो अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो पहले तो मैं तुम्हें मार दूंगा, उसके बाद में उसकी भी जान ले लूंगा। वो कहती है देखो तुम कोई ऐसा काम मत करो जो तुम्हारे लिए परेशानी का बाइस बन जाए। ये कहता है मैं तुम्हारा शौहर हूं और तुम मुझे ये तंबी कर रही हो कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। वो मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगा? मैं उसकी जान ले लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। अहमद अब चूंकि शौहर है, गुस्से में है अहमद, ये कमरे में चारों तरफ देखता है तो इसकी नजर पड़ती है एक अदर डंडा पड़ा हुआ है अहमद। इसने वो डंडा उठाया है और अपनी बीवी के सर पे दे मारा है अहमद। वो डंडा उसके सर पे लगा है और वो जमीन बोस हो गई, जमीन पे गिरी है अहमद, और गिरते ही उसने दम तोड़ दिया। अब जो इसने देखा कि अरे ये तो मर ही गई, मार दिया बीवी को, मार दिया, और वहां खड़ा हुआ है कि मैं अब क्या करूं। इसके जहन में एक तरतीब आती है, वो ये सोच रहा है कि क्यों ना कोई ऐसा अमल हो जाए कि ये खुदकुशी का केस बन जाए। अहमद ऐसा ही होता है, वो उसके गले में फंदा डालता है और पंखे से लटका देता है। अपनी बीवी को उसने पंखे से उसकी लाश को लटका दिया। सुबह हुई तो इसने खुद पुलिस को फोन करके बुलाया है कि मेरी बीवी ने आत्महत्या कर ली है, खुदकुशी कर ली है। पुलिस आई है, इन्वेस्टिगेट हुआ, लाश को लेके गए हैं अहमद। लेकिन जब लास्ट का पोस्टमार्टम हुआ है तो उसमें यह पता चला है कि मरने से पहले, यानी फंदा लटकाने से पहले, उसके सर पे कोई वजनी चीज मारी गई जिससे उसका दम निकला। अहमद इसको अरेस्ट कर लेते क्योंकि घर में और कोई मौजूद नहीं है। जब इसको अरेस्ट किया, इसको थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद इससे कहा जा रहा है कि बेहतर होगा कि तुम खुद बता दो, लेकिन अगर हम पूछेंगे तो तुमने जो नहीं भी किया होगा
तुम वो भी बता रहे होगे। बेहतर होगा कि तुम खुद बताओ कि तुमने अपनी बीवी की जान क्यों ली। अहमद इसको शौक लगता है, ये समझ गया कि मेरी पकड़ हो गई है और मैं पकड़ा गया हूं। वो कहता है हां मैंने अपनी बीवी को मारा है, बिल्कुल मारा है। तुम समझते हो कि मैं अपनी बीवी का कातिल हूं, तो मैं कातिल ही सही। मैंने एक आवारा और बच्चन औरत की जान ली है। अहमद जेल कस्टडी हो गई और फांसी की सजा हो गई। जाहिर सी बात है, कत्ल के बदले फांसी हो गई अहमद। अब जेल कस्टडी हुई है, जेल कस्टडी हुई। अब जेल कस्टडी होने के बाद जब फांसी के लिए लेके जाते हैं तो फांसी पे ले जाने से पहले 1 हफ्ता पहले उसको काल कोठरी में रखते हैं। डेथ सेल, काल कोठरी, डेथ सेल में उसको रखा जाता है। ये डेथ सेल में उसको लेके जा रहे हैं, किसको? उसके शौहर को, कि अब 1 हफ्ते के बाद इसको फांसी का ऑर्डर है और ये इसको फांसी होगी। डेथ सेल की तरफ जा रहा है। बिल्कुल जब ये डेथ सेल के पास पहुंचता है तो वो पुलिस वाले कहते हैं, ले भाई तेरी थोड़ी बहुत जो जिंदगी रह गई है अब इस काल कोठरी में गुजरेगी। उसके बाद तुझे तो फांसी पे लटक ही जाना है। तो वो कहता है, अरे सुनो, मुझे यहां कहां छोड़ के जा रहे हो? वो कहता है, अब तेरी यही जगह है। तो कह रहा है कि मेरी अगर यही जगह है तो मुझसे पहले ये अंदर कौन बंद है? पुलिस वाले उसको देख के कह रहे हैं कि अंदर कौन है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? अंदर कोई भी नहीं, तेरा वहम है। अहमद अब जब इसको डेथ सेल की तरफ लेके जा रहे हैं, अहमद डेथ सेल के जंगले के पास जैसे ही पहुंचे हैं पुलिस वाले उसको लेके, तो इसकी नजर पड़ती है, किसकी? इस शख्स की जिसको फांसी का ऑर्डर हुआ है। इसकी नजर पड़ती है डेथ सेल के अंदर, यानी इससे पहले एक शख्स बैठा हुआ है, काली चादर डाला हुआ है और उसका मुंह जंगले की तरफ है अहमद, यानी वो इसी को देख रहा है। और उसकी फर्राट आंखें, इतनी खुर्राट आंखें हैं कि वो सोच रहा है कि मैं आंखों में ही खा जाऊं। ये उस शख्स को देख रहा है और पुलिस वालों से कह रहा है कि मुझे कहां लेके आ गए हो? पुलिस वाला ने इससे कहा कि अब तेरे जो बाकी दिन रह गए हैं इसी काल कोठरी में गुजरेंगे, वो भी अकेले। तो जानते हो ये क्या कह रहा है? क्या? ये कह रहा है कि तुम कह रहे हो अकेले गुजरेंगे, लेकिन मुझसे पहले ये अंदर कौन मौजूद है, यानी जाल के उस तरफ। तो पुलिस वाले ने कहा कि तेरा दिमाग खराब हो गया है? यहां और कौन है तेरे अलावा, या हमारे अलावा? लेकिन सुन, हम जा रहे हैं और तू अकेला है। जाल हटाते हैं अहमद, इसको अंदर डालते हैं काल कोठरी में, लॉकअप बंद किया और ये पुलिस वाले चले गए। अब ये जब अंदर दाखिल हुआ है, क्यों? कि ये तो जाल के बाहर से ही देख चुका है कि अंदर पहले से कोई है। ये जाके एक कोने में बैठ गया है। वो जो अंदर वाला शख्स है, उस अंदर वाले शख्स ने इसकी तरफ देखा है और इससे मुखातिब हुआ है कि हां, क्यों आए हो यहां? किस जुर्म में आए हो? किस जुर्म में आना हुआ? वो कहता है, मैं कत्ल के केस में आया हूं और मैंने कत्ल किया है। तो कहता है कि ये तो पता चले कि किसका कत्ल किया है। वो कहता है, ये बताना जरूरी नहीं, और तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने किसका कत्ल किया है? कहता है, तू नहीं बताएगा, मैं तुझे बताऊंगा कि तूने किसका कत्ल किया है। अब जो इसने सुना, कहता है, क्या मतलब? कहता है, हां, तूने अपनी बीवी का मर्डर किया है। इसको कैसे पता? इसको कैसे पता? ये यही सोच रहा है कि तुम ये बात कैसे कह रहे हो कि मैं अपनी बीवी का कत्ल करके आया हूं। कहता है, हां, अगर तुम्हें मालूम है कि मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया है तो वो एक बच्चलन औरत थी जिसने मुझसे शादी की, और मैंने जब उसकी हकीकत पकड़ ली, जब मैं उससे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने उसको मार देना ही गनीमत जाना। तो कहता है, तूने जिसको मारा है और जिस बेस पे मारा है, कोई बेस नहीं थी जो तूने उसकी जान ली। वो कहता है, तू क्यों बकवास कर रहा है? इतनी बात हुई है अहमद, तो वो जो कोने में बैठा शख्स है, एक कोने में वो बैठा है और दूसरे कोने में ये बैठा है, लेकिन दोनों हम कलाम हैं, गुफ्तगू हो रही है। इसने जब उसको गुस्सा दिलाया कि मैं तुझे क्यों बताऊं और तू कौन होता है ये सब बातें करने वाला, अहमद उसने वहीं से हाथ बढ़ाया है अपना और सीधा उसके गर्दन के ऊपर, यानी एक कोने से दूसरे कोने पर उसका हाथ
सिर्फ उसकी गर्दन पर है और उसकी गर्दन से पकड़ के वो ऐसे दीवार से उसको उठा रहा है और ये चीख रहा है बुरी तरीके से अंदर डेड सेल के अंदर, ये बुरी तरीके से चीख रहा है। अब जब ये ज्यादा चीख रहा है तो पुलिस वाले भागते हुए आए। जब पुलिस वाले भागते हुए आए हैं तो क्या देखते हैं कि वो नीचे पड़ा हुआ है और उसके चेहरे और गर्दन पे नाखूनों के निशान है अहमद, और चीख रहा है कि मुझे इस शख्स से बचाओ, मुझे बचाओ इससे जो ये अंदर मुझसे पहले से मौजूद है। पुलिस वालों ने इसको देखा। पुलिस वालों को वो नजर नहीं आ रहा है अहमद जिसका ये बता रहा है कि देखो ये तुम्हारे सामने खड़ा है, ये मेरे सामने अंदर है और तुम इसको देखो, इसको रोको, ये मेरी जान ले लेगा। पुलिस वाले कहते हैं तू पागल हो गया है, ये जो हशर, ये जो नाखूनों के निशान हैं ये तेरे अपने हैं, तू हमें बेवकूफ समझता है। ये नहीं समझ रहे पुलिस वालों को इन सब बातों का कोई सरोकार नहीं, क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा है अहमद। पुलिस वालों ने आपस में एक दूसरे को देखा है और इसके हाल पे छोड़ के चले गए। अहमद, पुलिस वालों के जाने के बाद वो जो अंदर शख्स मौजूद है वो कहता है सुन, तुझे अभी फांसी में 6 दिन बाकी हैं, लेकिन मारूंगा मैं तुझे रोज रोज मारूंगा और रोज सजा दूंगा। तो इसने ये पूछा नहीं कि ये कौन शख्स है? वहीं आ रहा हूं। ये किसी को नजर भी नहीं आ रहा? नजर नहीं आ रहा, किसी को नजर नहीं आ रहा सिवाय इसके। अब क्या होता है अहमद, 6 दिन इसकी फांसी में रह गए, काल कोठरी में है, लेकिन वो 6 दिन उसके कैसे गुजरे हैं उस काल कोठरी में, यानी रोजाना उसको अजियत दी जा रही है। वही शख्स उसको पूरे हफ्ते अजियत देता रहा, इतनी अजियत पहुंचाई है कि वो चीख रहा है कि बजाय इसके कि मैं फांसी पे जाके मरूं, तू मुझे यही मार दे। वो कह रहा है नहीं, मैं तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। अब वो शख्स इससे पूछ रहा है कि देखो, तुम जो मेरा हशर कर रहे हो, जो मुझे मार रहे हो, मुझे बताओ तो सही कि तुम हो कौन? और किसी को नजर भी नहीं आ रहा। तुम किसी को भी नजर नहीं आ रहे सिवाय मेरे, तुम कौन हो? अब वो शख्स इससे कह रहा है कि जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? तो सुनो, मैं वो जिन हूं जो बचपन से तुम्हारी बीवी पे आशिक था। इसने बोला क्या कह रहे हो? कह रहा हां, लेकिन हमारा रिश्ता पाक था, हमारा रिश्ता नापाक नहीं था। मैं तुम्हारी बीवी पे आशिक जरूर था, लेकिन हमारे कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं थे। लेकिन चूं कि मैं एक जिन हूं, मैं तुम्हारी बीवी पे आशिक था और तुमने अपनी बीवी को यह जान के कत्ल कर दिया कि वो किसी इंसान के चक्कर में है। यानी उसकी बीवी जिससे बात करती थी वॉशरूम में जाके, वो फोन पे बात नहीं करती थी। फोन पे बात नहीं करती थी अहमद, किसी जिन से बात करती थी। ये इस जिन से ही बात करती थी वॉशरूम में जाके, वो इसी से हम कलाम। जब भी उस लड़की ने मरते वक्त कहा था कि उसके बारे में ऐसा नहीं बोलो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। दरअसल वो अपने शौहर को बचाना चाहती थी कि ये उससे कहां उलझेगा, क्योंकि वो तो जिन है, बीवी जानती है। लेकिन उसने उसको ये बताने का मौका ही नहीं दिया अहमद, उसने उसकी जान ले ली। उसके बाद अभी उससे कह रहा है कि मैं उस पे आशिक जरूर था, लेकिन हमारे कोई ऐसे ताल्लुकात ना थे। तुमने शक के बिना पे उसको मार दिया, तो मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? तूने मेरे महबूब को मुझसे जुदा किया है, तो मैं तुझे कैसे अकेला छोड़ दूंगा? सुन, मैं तुम्हें जब तक तड़पाता रहूंगा। फांसी तो होगी तुझे बाद में, जब होनी होगी। फांसी से तो तू मरेगा, लेकिन मारूंगा मैं तुझे रोज रोज इतना मारूंगा कि तू मौत मांगेगा, तुझे मौत ना मिलेगी यहां अंदर बंद वार्ड में। कहता है देखो, ऐसा कुछ ना करो, ऐसा कुछ ना करो। अगर मुझे मारना ही है तो फांसी से पहले मेरी जान ले लो, लेकिन रोजाना मुझे अजियत ना पहुंचाओ। इतना कहता है अहमद। वो कहां सुनने वाला था, वो फिर शुरू हो गया। रोज उसको अजियत पहुंचाई अहमद, यानी इस हद तक हो गया जैसे अब कल उसको फांसी है। आज की ये जो रात है, इस रात में वो उससे कह रहा है कि पहुंचा ले आज मुझे जितनी भी अजियत पहुंचाना चाहता है। वो जिन से कह रहा है? जिन से कह रहा है। क्यों? क्योंकि कल तो मैं फांसी पे लटक ही जाऊंगा और तुझसे मेरी जान छूट जाएगी। तो जिन उससे कह रहा है कि तू जो समझ रहा है कि फांसी के फंदे पे लटकने के बाद तेरा दम आसानी से निकल जाएगा, ये तेरी भूल है। मैं फांसी के फंदे पर भी तुझे तरसाऊंगा, तुझे तड़पाऊंगा। ये कहता है फंदे पे मुझे क्या तड़पाएगा? ऐसा ही हुआ अहमद। फांसी का दिन आ गया,
अब दूसरे दिन फांसी का दिन है, इसको फांसी घाट पे लेके जा रहे हैं। फांसी के तख्ते पे इसको खड़ा किया है अहमद। इसके मुंह पे कपड़ा डाला गया है। जल्लाद ने कपड़ा डाला, फंदा डाला। फंदा डाल के अब जैसे ही उसने अपना लॉक खींचा है, ये लटका है अहमद, लटका तो है, लेकिन जैसे ही जिस लम्हे इसका दम निकलेगा, इसको ऐसा लगा जैसे इसको किसी ने हवाओं में उठा लिया है। यानी वो फंदा ऊपर का लूज हो गया, इसका दम नहीं निकला अहमद। और ये सारे मंजर सब लोग देख रहे थे। सब देख रहे हैं। जेल का अमला खड़ा हुआ है। ये फांसी पे बज़ाहिर लटका हुआ है, लेकिन लटका पूरा नहीं है, ये हवाओं में है। फंदा लूज हो गया, इसने उसको फिर छोड़ा, वो फिर लटका, वो फिर दम निकलने लगा, लेकिन इसने उसको फिर उठा लिया। अहमद, कोई 20-25 मिनट ये मराहिल चलते रहे, जबकि फांसी के फंदे के बाद 1 मिनट में दम निकल जाता है। और इसने उसको आधे घंटे तक तड़पाया। आधा घंटा उसको तड़पाया है अहमद, उसका दम निकलने नहीं दिया फंदे से। बिलाखिर एक लम्हा ऐसा आया, ये लटका है और इसने इसको उठा रखा है और उससे कह रहा है कि जा, अब जा और वहीं जाके उससे माफी मांग, जिसके साथ तूने गलत किया है। वो मारने जैसी नहीं थी कि तूने उसको मार दिया। और ये नीचे से हाथ हटाता है। अब ये लटक गया है अहमद और इसका दम निकलता है। अजियतनाक मौत मरा है अहमद, शक ने जान ले ली। और आप ये भी देखें ना कि गलत फहमी एक तरीके की, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो जिन था और वो समझ रहा है वो कोई इंसान था। इंसान है। क्या ये अच्छा होता कि वो बात उसको मारने से पहले बात पूछता, उससे बात करता। बीवी है, अरे पूछो, बात कर सकते हो, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो उससे बिठा के पूछता, मे बी की बीवी उससे बताती कि मुझ पर कोई शय है जो मुझ पे आशिक है, उसका इलाज हो सकता था अहमद। लेकिन वो चूंकि गलतफहमी का शिकार था, वो ये समझा कि उसकी बीवी किसी इंसान के चक्कर में है। और लाख चाहे अगर आपके साथ कोई बेवफाई कर दे तो मारना तो उसको नहीं चाहिए ना। फिर भी बिल्कुल, किसी की जान लेने का हक नहीं है। अपनी राहें जुदा कर लो, बिल्कुल, उसको मारने का क्या तुक बनता है। बिल्कुल। तो खैर गलत फहमी में एक औरत की जान ले ली और उसकी भी जान ले ली इंजीनियर। हाँ, वो भी गया। और पल्लवी की भी जान गई। हाँ, पल्लवी भी मर गई। होए होए शेख साहब, और हमारे एपिसोड का टाइम ही पूरा हुआ। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत शुक्रिया उन लोगों का जितने भी हमारे प्यार करने वाले हैं। और मैं कहता हूं कि दिलों में जगह बनाइए, और दिलों में जिंदा वही रहता है जो मोहब्बतें बांटता है, आसानियां बांटता है, तकलीफें बांट लेता है। कोशिश कीजिए अपनी ज़ात से कि किसी को तकलीफ ना हो, कोई यहाँ से दुखे नहीं, आपके अल्फाज से, आपकी हरकत से, आपके सकनात से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।